महात्मा जो अब जैसे मैं ही हूँ या महात्मा है, वो संसारी से तो आते हैं, आप ही लोगों के बीच से आते हैं। मशीन तो वही है, फैक्ट्री वही है, वही फैक्ट्री से सब निकलते हैं, पर उसी से सांचा अलग अलग है। जिस सांचे में पड़ जाते हैं उस तरह के बन जाता है। महात्मा लोग एक इस सांचे में आ जाते हैं तो संयमित और महात्मा और परमात्मा के रूप में आ जाते हैं। लेकिन एक चीज है बाबा जी, ये जो छाछा जो चेंज हो जाएगा, एक साधारण मानुष में घुस गया, आप भगवान को खांचा में डाल के वो खांचे से आपको संतों का ग्रुप में लेके चला गया, वो किसके ऊपर डिपेंड करता है कि एक आदमी इस लाइन में चला गया, इस लाइन में लाइन चेंज हो गया, दूसरा लाइन में चला गया, वो कौन निर्धारण करता है? एक ऐसे भी मान लीजिए कि प्रारब्ध भी होगा पूरी प्रारब्ध। एक दूसरा नंबर संग होता है गुरु जी की औरों की, वो संग से आप उधर निकल गए। एक संग से चोर बन जाता है, एक संग से साधु बन जाता है, एक संग से नेता बन जाता है। संग और सत्संग संग के ऊपर भी निर्भर करता है। अब संतों को संगत हो गया, वो ले आया तो वो अपनी लाइन में ले आया, अपनी भाषा, अपना रंग, अपनी व्यवस्था, अपना आचार विचार, उसमें ढल गए। अब उसमें जाने में हमको दिक्कत हो गया कि वो हाथ नहीं धोता है, गिलास पानी पिया वहीं रख दिया। हम गिलास पानी पिएंगे तो उसको धोएंगे, हम उसको जूठा मानते हैं। वो जहाँ भी बैठ जाएगा हमको नहीं बैठना पड़ेगा, हम सोचेंगे इस जगह नहीं, हमारे लायक नहीं है। ये सब भेद आ जाएगा, वो सांचे के अंदर आ जाएगा, संग के अनुसार। लेकिन आएगा तो वही फैक्ट्री से आएगा। जिस तरह की वातावरण, जिस तरह की ढाल करेगी, जिस तरह की परिवेश देगी, उस तरह वो बन जाएगा। शुरू से मान लो बूढ़े में भी आके हो सकता है संत में, तो और बच्चे से आया है वो उसमें अंतर हो जाएगा। बूढ़े से आया है उसमें अंतर रहेगा। वो और जो बच्चे से आया है उसका नकल नहीं कर पाएगा। वो बूढ़े से आया आ गया संत में, संत है लेकिन आचार विचार रहन सहन अपने पर कंट्रोल वो कर नहीं पाएगा। इंद्रियां शिथिल हो गई उसकी। सही बोला। इसका इंद्रियां मजबूत है। बच्चे में जो स्कूल जाके पढ़ेगा लिखेगा, बूढ़े में जाएगा उसमें अंतर हो जाएगा। तो वो प्रभाव है। इस कारण से महात्मा हो गए। महात्मा कहाँ से आते? जंगल से थोड़ी आते। महात्मा तो वही आपकी संसार से आते हैं। अब यही बालक है, ये देख लीजिए, ये महात्मा के संगत रह गया है तो ये महात्मा जैसा हो गया। मैंने इसका बुनियाद मजबूत बन रहा है ना। बुनियाद बचपन से ही संस्कार को बड़ा भारी महत्व है। जो शुरुआत से उसको संस्कार और परिवेश मिले तो वो बहुत मजबूत होता है, उसको कोई हिला नहीं सकता। जिसको कहते हैं कबीर दास जी की काली कमरिया चढ़े न दूसरो रंग। अब उस पर दूसरा रंग नहीं चढ़ेगा। थोड़ी देर के लिए हमको ले चलो न संसार पे, किसी घर में रखो, हमको 10-5 मिनट लगेगा, आधा घंटा लगेगा, भगूंगा, कचबच हमको लगेगा। वहाँ का आचार विचार, वहाँ जूठा कूठा दिखेगा, वो गंदगी दिखेगा। हम जंगल में भले जमीन में सो ले, उसके पलंग हमको पसंद नहीं है। क्यों? हमारा मन और प्रवृत्ति और सब इस तरह हो गया, संस्कार इस तरह हो गया, हम उसमें घुल नहीं सकते। वो संस्कार पर जाता है, जैसा जो रहेगा वैसा रहेगा संस्कार। वो मुनियाद से, मैंने बचपन से मकान के जैसे बुनियाद मजबूत है तो आगे जाके मजबूत होगा। बुनियाद में ढलफल है तो गिर जाएगा। इसी तरह हर समाज का है। बच्चे में जैसा संस्कार पड़ेगा वैसा होगा। ये कोई बड़ी चीज नहीं है, एक दिन में नहीं होगा, लेकिन एक दिन जरूर हो जाएगा। पर ये बड़ी चीज नहीं है। संयम नियम बड़ी चीज नहीं है, लेकिन शुरू से करना पड़ेगा।
प्रवेश होना चाहिए, उस तरह के माहौल होना चाहिए। आप देखोगे कोई भी व्यक्ति 5 रुपया नहीं देता है, लेकिन जब देने वालों के ग्रुप में पड़ेगा तो जरूर उधार लेके 2 रुपया देगा। कुंभ मेले सब में देखते हैं जो कभी कुछ नहीं दिया है ना कुछ माना है, लेकिन वहाँ गया है तो नमस्ते किया है और लंबा दंडोत सबको देखा है करते, तो वो भी कर रहा है। संघ का प्रभाव लोगों को भटका देते हैं, भटकाने वाले बहुत, अपने तो भटकता है, तो थोड़ा बहुत लाइन आना चाहता है उसको भी भटका देता है। अरे असली रूप धारण करो, इससे नकली से भजन करने से नहीं होगा, ऐसा करना चाहिए, ऐसा रूप रखना चाहिए। अरे चुतिया करने तो दो, पहले तो नकल करने दो, नकल करते करते असल हो जाएगा। वाह 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 वाह। नकलें नहीं करेगा तो असली कहाँ होगा। बच्चा स्कूल जाता है, भट्टी से लिखता है, घिसते 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 कॉपी एक करते दिन वो करते आगे बढ़ जाता है। साहब बन जाता है। और जब वो घिसेगा नहीं करेगा, उसको भट्ठे नहीं दोगे, उसको आता ही नहीं है, ये शुरू से बीमारी फैला दोगे तो वो जो करता है वो भी नहीं करेगा। यहाँ भटकाने वाले बहुत है। आप गए और आनो घर, अपने तो बर्बाद है ही है, और जो आ रहा है उसको भी बर्बाद कर रहा है। नकल करने वाले को करने दो, चाहे साधु का करे, चाहे बाबू का करे, चाहे साहब का करे। नकल करते करते असली रूप धारे। 16 आना नहीं होगा, 4 आना होगा, 2 आना होगा, 1 आना होगा, लेकिन होगा। नियम है। एक चोर संपन्न घर में विचार बनाया कि यहाँ चोरी करूंगा रात को, और चोरी करने के लिए घुस गया। 2-3 प्राणी है, नौकर चाकर है, संपन्न घर है, लड़की है, पत्नी है, अपने हैं, नौकर चाकर है सब। तो मौका पाया तो शाम को ही घुस गया घर में, और जाके कहीं छिपने का जगह नहीं था, तो जो पलंग बिछाते हैं ना, पलंग में पर्दा ये डालते हैं, जाजिम क्या कहते हैं उसको, वो बहुत झुलका हुआ डालते, चादर। हाँ चादर। वो चादर झुलका हुआ चादर देखा तो वही पलंग के नीचे में चुपचाप बैठ गई। शाम हो गया, वो लोग आए तो शाम को तो अब बिस्तर में जाएंगे खा पी। और उसी गांव में तालाब के ऊपर 100-200 मोती साधु आए थे। वो साधु लोगों को सेवा हो रहा था कई लोग से, बहुत अच्छा माहौल था। तो वो संपन्न की पत्नी बोली कि अपने लोग तो संपन्न हैं, गांव का मालगुजार है, राजा है, सब गांव वाले मिल के संतों की सेवा करता है, अपन लोग भी सेवा करें संतों की, एक दिन हम लोगों की तरफ से भी भोजन वगैरह हो। बोले ये तो ठीक है, एक दिन कर देते। और एक दूसरा विचार मेरे को ये आया कि हमारे पास तो धन की कमी है नहीं, लड़के हैं नहीं, लड़की है, तो हम लड़की को कैसी को दान तो करेंगे ही। तो ये संतों के बीच में यदि कोई मिल जाता है, तलाश कीजिए, तो उन्हीं को दे दिया जाए धन, कन्यादान और सर्वस्व दान। तो संत में एक प्रवृत्ति है कि वो पूजा करेगा, पाठ करेगा और भंडारा करेगा, खाएगा, शराब तो नहीं पिएगा, गलत काम तो नहीं करेगा, जुआ तो नहीं खेलेगा। यदि मान लो हम लड़की को किसी संसारी लोगों को दे देते हैं, कहीं जुएरी मिल जाए, शराबी मिल जाए, तो लड़की को कष्ट होगा, हमको भी कष्ट होगा। हमको तो घर जमैया रखना, लड़का हमारे पास है। तो मेरा विचार आता है कि संतों में तलाशी कर दीजिए और उन्हीं को दान कर दीजिए।
दोनों हम लोग भी उसी में अपना बचे। संतों की माहौल अच्छा दिखा मेरे। मलिदार बोले कि अरे ऐसा कहाँ संत लोग कहाँ चाहेंगे। बोले चाहे ना चाहे प्रयास करके तो देखिए, प्रयास करने में क्या है। बोले ठीक है कल भेजता हूँ आदमी, प्रयास करता हूँ। चोर जो चोरी करने गया था वो तो पलंग के नीचे सुन रहा है। वो सोचा संत तो नहीं करेंगे तो मैं अब ये चोरी न करके जाता हूँ, संत के रूप धारण करके उधर बैठ जाऊंगा। वो लोग तो नहीं बोलेंगे तब मेरा हो जाएगा, मैं कर लूंगा। तो सर्वस्व और कन्यादान दोनों। अब चोरी करने से क्या मतलब। अब वो इंतजार कर रहा है कि इनकी नींद पड़े और मैं भगू। ऐसे बातचीत करते करते उनकी नींद पड़ गई सब दोनों को। वो धीरे से निकला, फाटक से खोल के दबे पांव और निकल। वो देखा था साधु लोगों को मुंडन चुंडन गेरुआ वस्त्र पहने और चंदन तिलक लगाए। तो वो जाके नाई के पास पहुंचा, बोला मेरा सबके मुंडन करो। नाई बोला ये 2-3 बजे रात को कहा से भैया, ये तो खतरनाक आदमी है। डर के मारे अपना उठा कर दिया। आगे बढ़ा, एक के घर में कपड़ा सूख रहा था, सफेद सा वो कपड़ा ले लिया, चुरा लिया। और उधर से गया तो गांव में दुकानदार लोग रहते, गेरुआ गेरू छुई मिट्टी गेरू सब बाहर रहता है, नमक बाहर। तो उसका गेरू का बोरी बाहर था, वही गेरू में से ले लिया। गेरू तो जानते हैं ना, गेरू रंग होता है, गिरवा रहा हूँ। मिट्टिया, हाँ मिट्टी जैसा होती है। वही गेरू को ले लिया और वो धोती जो चुराया था वो ले जाके घर में अब उसको रंग रहा। उसकी बाई देखी, ये तो गया था संपन्न घर में चोरी करने के लिए, क्या हो गया, चुंदन मुंडन हो आया और ये कपड़ा रंग रहा है। उसकी बाई पूछी ये क्या हो कर रहे हो। बोला बाबा जी। अरे बाबा जी बनोगे तो ये हमारे बाल बच्चे क्या, हमको क्या होगा। रोने लग गई खूब जोर से, उसको चुप करे। अरे चोरी करने गया था, इसका बच्ची क्या होगा, ऐसा बोल के चोर रोने लगी। उसको चुप कराया, तुमको रानी बनाएंगे, ऐसा ऐसा प्रसंग है। बोला पहले क्यों नहीं बताए, तो हम भी सहयोग कर देते। आप करो। सब दोनों मिलके रंगा उंगा को कपड़ा उपड़ा किया हुआ, झाड़ा उड़ा सुखाया, आधा सूखा आधा गीला, पहन के चल दिया सुबह साधु के ग्रुप में। जहाँ ग्रुप है 200-300 साधु लोग पड़े हैं सर ग्रुप में। जहाँ खाली जगह देखा वहाँ जाके वो भी बैठ गया रास्ते किनारे, और सब कपड़ा ओढ़े थे ऐसे। ये भी वो कपड़ा ऐसा डाल लिया, नकल करने लगे। और कपड़े से देखता था कौन कैसा कर रहा है, उसी तरह वो भी शुरू किया कर। इतने में समय हो गया तो वो लोग आए, महन जी से प्रश्न किए, महन जी ऐसा ऐसा बात है। सब सामान सब दिए, भोजन वोजन की सामग्री, और बोले हमारे यहाँ के जो संपन्न मालवीय साहब हैं वो बोल रहे हैं कन्यादान और सर्वस्व दान। आप संतों में कोई इच्छा हो, बोले एक बात है, सर्वस्व दान तो ले सकते थे, साथ में कन्यादान है, इसलिए अर्चन आ गया।
शादी लोग नहीं चाहिए। किसी का मन हो तो मान जी बोले अच्छा एक आदमी जाओ साथ में इनके, सबसे पूछ लो जिसका मन होगा वो। सब जगह पूछे, सब फटका दिया, अरे चलो चलो क्या बात, जाओ महंगी के पास जाओ बस। अब उसके पास जब अंतिम में आए तो वो ना हाँ बोला ना बोला, ना कहीं जाओ नहीं आओ। अब वो चुपचाप देख रहा है, सब तो ना कह रहा है, इस ग्रुप में मैं बैठा हूँ, मैं कैसे कह दूं हाँ। मेरे ऊपर ये सब ना टूट पड़े, ये कहाँ से चला गया, ऐसा कर। और वो भय में वो कुछ नहीं बोला, चुपचाप। परिवेश नहीं देखा, किसी ने नहीं बोला, हम वो घूम रहा हूँ। अब वो लोग थोड़ा देर पूछे, उसे चल दिए। जाके बताए कि सबने तो ना कर, एक ना हाँ कहा ना। मर जाता ठीक है चलो, उसका मन हो। फिर ये ले आते। अब आए जब अंतिम फैसला किया है, तो मालगुजार भी सबसे प्रणाम करके गया, उसको भी प्रणाम किया। तो उसके मन में ये भाव आया, मैं कल रात इसके घर में था, मालगुजार कहीं जान जाता तो मेरे को 100 मारता एक दिन, और मार पकड़ लेता था। हम शादी तो बने नहीं है, खाली गेरुआ रंग अभी जाके मेरे को भी प्रणाम किया। यदि असली साधु बन जाए, तो क्या हो सकता है? इसीलिए से बाबा जी सब ना कर रहा है। वो भी कहते अरे क्या परेशान करते हो, चलो जैसे साधु लोग बोल दिए वैसे वो भी बोल दिए। अब वो साधु हो गया। तो पहले तो नकल करना है, तब तो असल काम आसन होगा। करता आगे बढ़ेगा। कोई कर रहा है तो उसको कह देता है, अरे ये क्या करेगा, ढोंगी है, ऐसा है वैसा है वैसा। अरे तुम करके तो बता। करते करते अभ्यास हो, जड़मति हो सुजान। यदि तुम्हें उसकी नकल कर रहे हो, अब वास्तविक नकल करोगे तो जरूर एक दिन असल में चले जाओ। इसलिए बोलना नहीं चाहिए, किसी को भटकाना नहीं चाहिए। हमारे यहाँ जो भी संत आते हैं, और संत आते हैं, जो भी आते हैं, सबको एक बराबर मानते हैं, जान जाते हैं ये संत इतना दिन का है, ये नहीं है, ये अभी बना है, इसका चाल चलन ऐसा। लेकिन फिर भी उसको भोजन देते हैं, रहने को देते हैं, तो रहो तो आओ तो। भाषा नकली तो सीखो, सीखते सीखते असली हो जाओगे। छोड़ के भागोगे तो नहीं सीखोगे, डटे रहोगे तो एक तब दिन हो पकड़ जाएगा। पाओगे। इसलिए नकली हो, नकल भी करना जरूरी। नकल करते करते असली की तरफ भी आ पाएगा। अभ्यास है ना, अभ्यास हो जाए। जय श्री जय श्री राम।